नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट जो जुलाई में होने वाला है उसकी तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूँ। एसएसटी सोशल साइंस का एमसीक्यू लेकर आया हूँ जो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं। जल्द ही मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करें, उसको सुधारने की कोशिश करेगा प्रकाश क्लासेस। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। नो फालतू की बात भैया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था भैया? क्या जूट की खेती के लिए, चाय, गेहूं या गन्ना? बिल्कुल, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार कमेंट करें। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लेकर आता है प्रकाश क्लासेस। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। जूट के पौधे को एक और नाम दिया जाता है। जूट के पौधे को कौन सा? पटसन। कौन सा? पटसन नाम से भी जूट का पौधा जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। कैसा पौधा है ये? तो ये द्विबीजीय पत्री पौधा है। द्विबीजीय पत्री पौधा है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। फिलहाल जो पश्चिम बंगाल के किसानों को खेती के लिए मजबूर किया जाता था वो जूट की खेती थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वांडुम सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। कब भैया? गठबंधन आंदोलन में, इंडोनेशिया चीन संबंध में, यूएस वियतनाम युद्ध में, या ASIEN का गठन जब हुआ था? कब हुआ था? ये कमेंट करेंगे। बिल्कुल, वांडुम सम्मेलन जो इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, ये इंडोनेशिया चीन संबंध में हुआ था। ठीक है साथियों, इसमें कौन कौन से देश थे आपसे पूछे जाते हैं? तो आपका भारत था, पाकिस्तान था। क्या? पाकिस्तान था। पाकिस्तान के बाद कौन सा था भैया? म्यांमार था। क्या? म्यांमार था। म्यांमार के बाद श्रीलंका। श्रीलंका था। श्रीलंका के बाद कहीं ना कहीं यही 4 देश थे। और ये कब हुआ था? तो ये 18 से 24 अप्रैल सन 1955 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, वांडुम सम्मेलन जो इंडोनेशिया चीन संबंध में हुआ था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था दिया गया था? सॉरी, क्या त्यागराज, श्याम शास्त्री, मधुस्वामी दीक्षित या स्वाति तिरुनल था? कौन था भैया महान संगीतकार जो था? तो ये कौन था? कमेंट करेंगे एक बार आप। बिल्कुल, कौन था? स्वाति तिरुनल। स्वाति तिरुनल जो थी ये त्रावणकोर, कहाँ की? त्रावणकोर साम्राज्य के महाराज थे। कौन? महाराज थे। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर नारायण राव जो थे? ये क्वेश्चन का आंसर ही टाइप हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी साथियों। क्या होगा? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव द्वितीय या बाजीराव द्वितीय? कमेंट करना है। पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ये गलत है। कमेंट। तो ये कौन था? ये बाजीराव द्वितीय जो था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय किसके पुत्र थे? तो ये रघुनाथ राव के पुत्र थे। रघुनाथ राव के पुत्र थे, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा भी था, ये भी आप ध्यान रखना। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था?
1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम या 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 1813 की चार्टर अधिनियम की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, मार्ले मिंटो सुधार में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में या नेहरू रिपोर्ट 1928 में? कमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस में देखने को मिलते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? नेहरू रिपोर्ट 1928। ये नेहरू जी ने प्रस्तावित की थी, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस, हार्वर्ड बेकर, रॉबर्ट टसेल या एंटोनियन रेमंड? 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। क्या हो जाएगा? सर एडवर्ड लुटियंसन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? कमेंट करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर, कुतुब मीनार या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है? तो ये असम में है, ये भी आप ध्यान रखना। एलोरा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। क्या? महाराष्ट्र में, बिल्कुल। काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी में है और कुतुब मीनार आपकी दिल्ली में है। ठीक है, बिल्कुल। इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण पूरा कराया गया, लेकिन स्टार्टिंग इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिलहाल जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये आपका यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया जिसे बोलते हैं, अल अजीजिया लीबिया या जकोबाबाद पाकिस्तान या अटाकामा पेरू? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा करेक्ट? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? अल अजीजिया लीबिया में जो है इसको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा गर्म स्थान बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में से कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहां कोई भी खनिज नहीं पाया जाता? क्या स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या श्रीलंका? तो क्या हो जाएगा? कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है, वो आपका कुछ और नहीं, स्विट्जरलैंड हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? क्या टैगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन या उष्णकटिबंधीय वन? तो ये कौन से वन हैं जो मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने हुए हैं? 11 नंबर का राइट आंसर टुंड्रा वन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? सदाबहार वन, मानसून वन, मैग्रोव वन या शंकुवृक्षी वन? 12 नंबर का क्या हो जाएगा? मैग्रोव वन को कहीं ना कहीं ज्वारीय वन बोलते हैं। मैग्रोव वन सबसे बड़ी वनस्पति है, ये भी आप ध्यान रखना। ऐसी वनस्पतियां जो खारे पानी में पाई जाती हैं उनको कहीं ना कहीं मैग्रोव कहते हैं, और मैग्रोव सबसे ज़्यादा आपका सुंदरवन में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? मैंगलोर को, कोच्चि को, नागपट्टनम या नेल्लोर को? तो भारत की श्रिम्प राजधानी जो है किसे कहा जाता है? तो ये आपकी कहीं ना कहीं मैंगलोर को कहा जाता है। कहाँ पड़ता है एक बार कमेंट। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्या 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 7500 या 8300? आपसे भारत की अगर जल सहित पूछी जाए तो 15,200 किलोमीटर है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन तट की पूछी गई है जो समुद्र में, तो वो ये आपकी कहीं ना कहीं 7500 किलोमीटर राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? केरल, गोवा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये विशालतम जो समुद्र तट है वो आपका
तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कश्मीर? ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। कमेंट करना है चुंबी घाटी। हिमाचल प्रदेश में आपसे अगर घाटी पूछी जाए तो कुल्लू घाटी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी भी जाती है। कौन सी? कुल्लू घाटी। ठीक है। उत्तराखंड में आपसे पूछी जाए तो जोहार घाटी है आपकी। कौन सी? जोहार घाटी, जोहार घाटी। और कश्मीर में आपकी कश्मीर घाटी भी पूछी जाती है, कश्मीर घाटी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सिक्किम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का कहाँ से संबंध है? रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्या कोयला के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क, मैग्नीज या कापर के लिए? 70 नंबर का राइट आंसर आपका कोयला क्षेत्र हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। मुझे पता है कि मैं थोड़ी कैलकुलेशन लेकर नहीं आया हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, तीस्ता और दियांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। कौन सा? नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू? तीस्ता और दियांग जो नदियां हैं आपकी वो कहाँ हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल असम में कही जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत को? 19 नंबर का राइट आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? शिवालिक पहाड़ियों को कहीं ना कहीं सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? J.A. शुम्पीटर, P.A. सैमुएलसन, एल्फ्रेड मार्शल या डेविड रिकार्डो? 20 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका J.A. शुम्पीटर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अगली जो वीडियो आएगी उसमें टोटल आपको व्याख्या मिलेगी, आप टेंशन ना लें। कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक यानी इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक है। इसका विलय कब हुआ था? तो ये आपका 1 जुलाई 1955 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? एलसी गुप्ता समिति, नरसिंह समिति, चक्रवर्ती समिति या केलकर समिति? तो ये आपकी कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा, नरसिम्हन समिति जो है बैंक सुधार से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष या कोई भी आयु सीमा नहीं है? तो 23 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 166 या 164? 24 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं अनुच्छेद 166 राइट हो जाएगा, इसमें मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो ये आपका कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है भारत के राज्यपालों को नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार जो हैं अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालक में नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। लोकसभा का सचिव अपने विभाग का मुख्य होता है, लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 27 का राइट आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वसुदेव? 28 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद किस वंश में मगध पर शासन किया था? सातवाहन, शुंग, कड़म या नंद? तो 29 का राइट आंसर शुंग राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? डोरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु?
तो आपका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। मुझे पता है वीडियो आपको पसंद नहीं आई होगी, वीडियो इससे भी अच्छी लेकर आऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों।